जवान का हमने सेक्शन 76 में चीफ सेक्रेटरी को डाला। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में बोला था कि हम इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं। तो उसमें आपने लिख के दिया कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना है सबको। ठीक आहे, तो केस याच्याबद्दल नाही आहे, ते आजारी असलेले जे बेड रिडन पेशंट्स आहेत त्यांच्याबद्दलचा विषय नहीं, वो गलत इंटरप्रिटेशन, वैसा नहीं, नहीं, वैसा नहीं, Not only सबके about लिए। अगर disability. दिल्ली का फिर आप अगर सुप्रीम कोर्ट के इबारा का पकड़ रहे हो, दिल्ली में भी तो क्लियरली लिख के दिया है, एनाफ्लेक्सिस हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, और हाई इसमें एफिडेविट में लिख के दिया सरकार ने, वो भी हमने अटैच किया उसमें। जो भी हो रहा है उसका EFI के बारे में तो बताना अलग बात है। नहीं, AFI का नहीं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैबिट में सत्येंद्र सिंह दुबे ने साइन करके दिया, आपका पहला लेटर निकाल के दिया है सर एक मंगेश सिंसियर का जो रिक्वेस्ट इसमें करूं दिया क्या? एक मिनट एटलीस्ट वी यू शुड नॉट बी दी मीडियम टू ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस। ये तो साइड इफेक्ट्स है, ये तो बाद में हम हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये सब हो जाएगा और सब आपकी आज्ञा कितने अधिकारी पालन करेंगे आपको नहीं मालूम। मुझे क्षमा करो ऐसा बोलने के लिए, बट गेट टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। त्याच्यासाठी आम्ही ताबडतोब दुसरं काय क्लॅरिफिकेशन दिले, बी कॉन्शियस एंड सीरियस। कशाला काढत असतो दुसऱ्या दिवशी आम्ही। लक्षात घ्या, सगळे म्हणजे तुम्ही म्हटलं म्हणूनच आम्ही सिरियस हो असं नाही। मंगेश You also understand if it is just about somebody wrongly interpreting this, you have no clarification. If there are any other issues like specifically written consent के बारे में, you just refer to GOI and take it. Issue that circular also. We don't have any issue. Sir, to ऐसा एक circular issue करो जिसमें Issue कर clearly दीजिए report ना। informed There has to be written informed consent, written because consent. this vaccination is causing death of innocent children. Definitely we. But this is only Yeah. issue to government. If so many deaths are happening. We are definitely It is very written clear. consent is only required. We will Don't have any issue. दोन नंबरचा तो मुद्दा आहे त्याच्यात नुसतं लसीकरणाबाबतची माहिती लिहिली आहे, त्याच्याऐवजी लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती असं अरे लसीकरणाच्या बाबत म्हणजे सगळं नाही हो सर, अहो बोलतो लोक स्पष्ट करा. वर्षा मॅडम होते, ते म्हणत होते की मला बोलवा, मी सगळ्यांना समजवेल की किती बेनिफिट्स आहेत. म्हणजे आता दुष्परिणामचा शब्दच घेतला नाही त्यांनी. सर आता मी पण बेनिफिट सांगणार, पेरेंट्सना मी वर्बली बेनिफिट सांगणार. बेनिफिट आहे. हा, तर बेनिफिट सांगा पण दुष्परिणाम सांगायलाच हवे. बरोबर आहे. सर आतापर्यंत तर एकच मत. आणि नुसतं benefit सांगा असंही म्हटलेलं नाही नाही. नाही, पण पूर्ण पण लसीकरणाची ते माहिती अर्थ द्यावी. त्यांनी घेतलाय ना. त्याचा अर्थ वेगळा आहे, सर. पाठवून त्यांनी आता एकच सांगतो तुम्हाला की आतापर्यंत ज्यांनी लसीकरण घेतलंय ना त्यांना काही नाही काहीतरी साईड इफेक्ट किंवा जे मेलेत असं माझ्या आढळलं. मुलांना पण घेतलेलं पण ऐका आहे. सर एक मी पण मिनिट, घेतलेलं आहे. पण आम्ही कोणीच घेतलं नाही, आम्हाला काहीच झालं, आम्ही काहीच ठीक आहे झालं नाही ना, आम्हाला. मला म्हणजे काय आमची मर्जी आहे ना ती. बिलकुल बरोबर आहे. Exactly. तुम्ही तुमचं उदाहरण देताय म्हणून मी आमच्या सांगतो. मुलांवर आमचं मला पण पुष्कळ मला side पण वास येत effects होता, पाहिले. सर्दी झाली होती, पण आता सगळे बरं झालं, म्हणजे काहीच नाही ना. नाही नाही, मी गियान बारे पाहिलाय ना, एक व्यक्तीला स्ट्रेट पॅरालिसिस. आणि सर खोकला झाला तरी उचलून घेत आहेत लोकांना, असं चाललंय. नाही आहे, लोक सांगताय ना मला. कोणी नेत नाहीये. 3 ते 4% फक्त पेशंट स्वतःहून ऍडमिट आहेत, बाकी सगळे होम ट्रीटमेंट. पण हे पूर्वी सर, घडलं. एक मिनट सर, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जजमेंट है, इव्हॅल्युएशन हे स्टेप बाय स्टेप झालेलं आहे. नवीन आलेला डिसीज होता पहिल्या लाटेमध्ये, पण सर त्यावेळेसची जशी समज होती त्याप्रमाणे पण सर मुळात क्वारंटाईनचा त्याच्यानंतर आता जसं स्टेप बाय स्टेप एक मिनिट. जे काही रिसर्च आहे जसं आहे त्याच्याप्रमाणे चालू आहे. आता मॅक्झिमम लोक होम बेस्ड ट्रीटमेंट घेत आहे. म्हणजे 3 ते 4% लोक फक्त हॉस्पिटलमध्ये भरती आहेत, बाकी सगळे ऑल अराउंड घरी आहेत. सर थोडा असं आहे की आम्ही एक मिनिट. एज ए डॉक्टर डॉक्टरही तुम्ही असाल मी असं, मला 100% नसतं माहिती. जसं रिसर्च प्रमाणे जसं जसं येत राहतं अंडरस्टूड. त्याच्याप्रमाणे आपण कारवाई रिसर्च करत बेस्ड असतो. में आपण काय म्हणतो सर, रिसर्च बेस्ड में असं नाही. दुनिया का कोई बच्चे को कोविड नहीं हुआ. बच्चे को कोविड होता ही नहीं क्योंकि एस रिसेप्टर है ही नहीं. एस रिसेप्टर है नहीं, बच्चे को कोविड होता ही नहीं. ऐसा जरूरी नहीं है. सर जो आपको आपका पढ़ा नहीं है. सर, सुप्रीम कोर्ट में आपका आ गया है. संजय राय एम्स का जिसने कोवैक्सीन बच्चों का ट्रायल लिया है, उसका स्टेटमेंट है सर कि बच्चों को कोविड होता ही नहीं है. हमारे यहाँ पे डायग्नोस कोविड के पेशेंट है वो तो- पीडियाट्रिक एज ग्रुप में. तो आप बोलोगे कि आर्टिफिशियल अगर उसका सीधे वैक्सीन क्या- का जवाब- आर्टिफिशियल झूठ है. नहीं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल झूठ है. अब उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता. नहीं, और क्या है, अगर आप नीलेश बोलते हैं कि झूठ है, तो उसके लिए I don't have any answer. अलंका के जो मेरे पास कोई जवाब नहीं है वो ओपन एयर If you हॉस्पिटल are में saying कि there is no COVID in the बच्चे, तो I can't give the job क्योंकि I and I see have to many depend on the
So if you depend upon RT-PCR test, it is a faulty test. You also know that. ठीक है नहीं, how can I know? So on the basis of that test, सर if you एक say मिनट सर, हम लोग को भी एक सेकंड बात करने दीजिए। RT-PCR सर जिन्होंने आविष्कार किया था, डॉक्टर कैरी म्यूलिस। ठीक है ना मैडम, this is not the This is not the This is not the form, exactly, fine. त्यांना गव्हर्नमेंटच्या याच्यावर नहीं, ठीक। त्यामुळे नहीं, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अरे, क्लियरली आप लिख के तुमचा- दीजिए, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए और उसका बिल्कुल एक दुष्परिणाम जो है आगे- आपका कोविड 19 गाइडलाइंस के हिसाब से वो उसमें होना चाहिए। immediately आम्ही clarification त्याच्या दिलेला आहे. दुष्परिणामांचा प्लीज No, so this is not आम्ही काय enough. तेव्हा लसीकरणाच्या बाबतीत बेनिफिट दुष्परिणाम सर्व समजून सांगतो. नहीं, but ये Return consent. लसीकरणाबाबतची मतलब लसीकरणाची वॅक्सिनेशन झालं ना बर्लीमध्ये, बर्लीच्या स्कूलमध्ये फोर्स वॅक्सिनेशन झालं. या दोनों तर शब्द तिथे जे use करो. तिथे बाहेर म्हणत होते, ते म्हणत होते याच्या पत्राशी याचा काही एक संबंध नाही. कारण पत्र 26 लेकिन आपका जो अभी ये पत्र मिला है, इससे कितने जन अरे बच्चे बाबा को इसका दे देंगे? क्लैरिफिकेशन दे दिया ना. नहीं सर, और क्लैरिफिकेशन बाद में क्या होता है सर? ये क्लियर नहीं है सर। हाँ। इसमें तो आपने रिटर्न वो कंसेंट का लिखा ही क्लियर नहीं। नहीं है. नहीं, रिटर्न कंसेंट के बारे में तो हम लॉयर को रेफर करेंगे कि रिटर्न कंसेंट लेना है कि नहीं. लेकिन Who is consent- reading? मराठी किसका अच्छा, मराठी में जोर से पढ़ो। प्लीज जोर से पढ़िए। रिटर्न कंसेंट But let us hear the clarification. Starting से पढ़िए। मी त्याचा जो मसुदा आहे तो वाचतोय। हा, वाचा. या कार्यालयाचे संदर्भीय पत्र क्रमांक 1 ला अनुसरून दिनांक 29 ऑगस्ट म्हणजे काल रोजी AIM कोथरूड पुणे व संयुक्त भारत मुकुल पाल अंबरनाथ यांच्याकडून निवेदन प्राप्त झाले आहे। 12 ते 14 आणि 15 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना लसीकरणाबाबत खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे। 1 नंबर, कोविड लसीकरण हे ऐच्छिक आहे। ठीक आहे. 2 नंबर, 18 वर्षाखालील मुलांचे कोविड लसीकरण करण्यापूर्वी मुलांच्या पालकांना कोविड लसीकरणाबाबतची माहिती देण्यात यावी। आता आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की ही जी माहिती देण्यात यावी, तर शिक्षक हे फक्त पॉझिटिव्ह सांगणार हा, आणि त्याचे जे positive परिणाम आहेत, सांगतो ना. ते हे सांगता आले आम्ही पाहिजे। लिहून देतो त्याला. 3 नंबर, शाळेमध्ये कोविड लसीकरणाचे सत्र पालकांना पूर्वकल्पना दिल्यावरच आयोजित करण्यात यावे। 4 नंबर, ज्या पालकांची पाल्यांच्या कोविड लसीकरणासाठी संमती नसेल अशा मुलांचे कोविड लसीकरण करण्यात येऊ नये। 5 नंबर, लसीकरण केंद्रावर AEFI किट उपलब्ध असावे। तरी याबाबत आपल्या स्तरावरून सर्व संबंधितांना तात्काळ कळवण्यात यावे। नहीं, बरोबर। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़िए कि सम्मति देके ही वैक्सीन दीजिए। लिखित समज सर, आमचं म्हणणं हा जो 2 नंबरचा पॉइंट आहे ना, या 2 नंबरच्या पॉइंटला करेक्ट करा। दुष्परिणाम हा परिणाम आणि पाहिजे. दुष्परिणाम दोन्ही म्हणावा. And ठीक है। without सम्मति, आपने बोला सहमति inform बिना दो। लिखित सम्मति लिखित हाँ, सम्मति। समझ, चाहिए। दो एक एक मिनट। जी, अगर लिखित सम्मति के बारे में उनका कुछ ये होगा इशू अकॉर्डिंग सर RTI है हमारे पास, जिसमें आपके RTI का- वैक्सीनेशन आप दोगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन देना है मैडम. रिटर्न कंसेंट और इंफॉर्मेशन नहीं नहीं, ये देखिए ना, वही। प्लीज ये पढ़िए, वही। ये देखिए। क्या है? What is a consent? Consent is a document. हाँ. So document, what is that means? वो I have to पीछे sign, right? नीचे लिखा भी है क्या? कोई भी इसमें का ये लेके नहीं आ सकते हैं. क्यों नहीं आ सकता Government सर? ये गवर्नमेंट का पेपर है। हाँ, लेकिन कैसे गवर्नमेंट का रिलेटेड पेपर है? है। दिस इज द क्या बोलते हैं वो व्हाट इज द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ वैक्सीन फॉर्म सर ऑन दिस बेसिस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीता है। आप ठीक है ना, समझिए, मैडम? इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ये। बराबर है. हम तो आप मैं सुप्रीम बोल रहा कोर्ट हूँ के ना. ऑर्डर के खिलाफ ये निकाला है। मैडम हम इनको विधि से ज्यादा बड़े हो गए सर. हाँ? अपनी खुदी विधि से ज्यादा बड़ी हो गई. What we will do, with our letter, we will attach this letter also. Okay, मंगेश। Then we See, will हमारे ask पास the इन्फॉर्म government of कंसेंट का एक फॉर्मेट है ना हमारा। इन्फॉर्म कंसेंट का जो दे दो फॉर्मेट हमको कॉपी. कसं आहे सर, 18 वर्षापर्यंत मुलांवर आमचा अधिकार आहे। आई वडील या नात्याने आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही बोलताय सरळ की बाबा कन्सेंट घ्यायची गरज नाही। अरे स्पष्ट लिहून दिलंय, ज्या पालकांची मनाई असेल त्या लोकांना वॅक्सिनेशन करण्यात येऊ नये. त्यासाठी आम्ही लेकिन तसं yes, करायचं. आपका जो पहले का already डॉक्यूमेंट गेलेलं था आहे that also we wrote, yes and no. आम्हाला
टीचर लोक काय करतील ते पहिलं वालच लेटर दाखवतील नाही, आपण हे ते दाखवतील ना आता परत. आता नहीं त्या- नहीं सर आपण- आपको मालूम नहीं स्कूल में क्या चल नाही, रहा नाही, है खूप हे होतं. आपके बच्चे कितने बड़े हैं? आपण असं कितने parent- साल के आपके बच्चे? कारण कसं आहे, Maybe मुलांना मैं आम्ही आपसे शिकण्यासाठी पाठवतो. 18 plus Vaccine ना, द्यायचं आम्ही मेरी आमच्या बच्ची पुढे स्कूल में देऊ जाती है. केलं तरी हे लोक सांगतात मीडियामध्ये आम्ही काय स्वतः होतंय की घाबरत आहे त्यामुळे लोकांना सांगतायत फक्त टीचर सर की स्कूल घेऊन या में जो हालत चल रहा है ना मेरी तुम्हारा बच्ची परीक्षा में स्कूल बसता है में ना? जाती उन्होंने है क्या बोला 100% वैक्सीनेशन होना है ये हाँ, स्कूल हाँ। में, तो इसका अर्थ क्या हुआ? और पेरेंट्स को बोलेंगे कि बेनिफिट्स है आप तो क्या फिर चाहते हो कि स्कूल को लिख दे कि आप वैक्सीनेशन मत करें? हाँ, नहीं, हॉस्पिटल में होना चाहिए हॉस्पिटल में होना चाहिए। सर वैक्सीनेशन बंद करना स्कूल में क्या होना चाहिए हम सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं केवल सर। पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल का सिर्फ पढ़ाई उससे लसीकरण का कुछ लेना देना नहीं। अस्पताल में करो ना, हम कहाँ मना कर रहे सर। इसलिए हमने लिखा कि अब सत्र भी आयोजित करना है तो जो स्वास्थ्य पालक But why are the दोनों schools doing स्कूल it? से कुछ लेना देना नहीं है ना सर। वैक्सीन अभी मेरी बच्ची एक स्कूल मिनट, में जाती है, एक माँ का डर नहीं लगा रहेगा? पेरेंटल कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। आप सोचो सर, आपके बच्चे बड़े हो गए लेकिन मेरी बच्ची तो जाती है ना। मेरा बच्चा भी छोटा ही है। नहीं स्कूल में जाते हैं क्या? हाँ तो फिर ये आपने स्टार्ट किया है, एक में स्टार्ट किया है, फिर अभी नेक्स्ट आएगा 12 साल की झूठा नहीं पकड़ के दिया। शादी दिला दो। पेरेंटल झूठा कंसेंट वैक्सीन नॉट नहीं दिया। रिक्वायर्ड। क्योंकि ऐसा है वेरी स्कैरी। आप सोचो ये डॉक्यूमेंट कितना स्कैरी है जबाबदारी सर। दिया नहीं जाता। आम्ही आता त्याच्यावर clarification काढली आहे. अजून तुमचं जे काही म्हणणं आहे, हाँ वो ऐड कर दीजिए, तो add करून द्या. ऐड कर दीजिए। ठीक आहे, तो आता written त्यांचं प्रत्येकाचं करायचं. हाँ जी। होईल. आज So whom you need to ask, please tell us ना आपको किसको पूछना है? जीव आहे. जीव आहे ते कोण आहेत? आपल्या त्या इग्नायशन डिव्हिजन आहे किधर है वो? दिल्ली में निर्माण भवन. बट दिल्ली से ऑर्डर आया कि ऐसा नहीं लिखना है इन्फॉर्म वो कंसेंट। ऑर्डर हमको दिखाइए ना, तो हम जेरोक्स बीसी में दिया था वो. वीडियो कॉन्फ्रेंस ये वर्बल हमने आपको रिटर्न दे दिया और क्या चाहिए? ये देखिए एक मिनट प्लीज हाँ, प्लीज। ये देखिए जो आपको एडवोकेट मंगेश टोंगरे का जो आपने रिप्लाई दिया था ना, उसमें एक इवारा का जजमेंट था और ये दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट में डाला हुआ है, भार्गव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड अदर्स। और इसको आपका एफिडेविट साइन करके कोर्ट की ऑर्डर बता दीजिए. ये ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि आपको एफिडेविट दिया है आपका Government order मिनिस्ट्री ऑफ बता हेल्थ में कि आपका जितना एडवर्स इवेंट्स है वो सब आप बताओगे। हाँ, तो हम यहाँ लिखिए देखिए, ये सब एडवर्स इवेंट्स का नाम भी दे दिया है, ये थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब एडवर्स इवेंट्स दिखा दिया है। एडवर्स इवेंट और ये सब बताना है. हम हर वीसी में हम भी वीसी देते हैं. VC We में just वीडियो कॉल I know that. ना, so everything is has been told to all the officers and our एक Consumer has to be informed, हाँ. not the officers. If I am taking a vaccine, हाँ तो I have to be अरे तो ऑफिसर will inform ना consumers. written, sir, written. Written. Has to be informed. Can you at least put up a poster at the vaccination centers that these are the side effects possible? हाँ आइडियली शुड Ideally should be done that. हम लोग एक दवाई भी लेते हैं तो उसकी लिस्ट आती है इसके सर possible side क्रोसिन के effects हैं. पीछे छपा हुआ रहता है causes liver damage. क्रोसिन के नहीं, ये पीछे. आपका कोविड गाइडलाइंस में दिया हुआ है। कोविड गाइडलाइंस में ये 10.3 में ये दिया है, आपको एडवर्स इवेंट सब बताना है, आपको ये सब हो रहा है ये बताना है, ये दिया हुआ है आपके गाइडलाइंस में ही। That's what I'm saying कि मैं इसमें डाल दूँ. Sir, और written अगर news, चाहिए, sir, है ना, वो other Your उसको बोलते हैं. officers will not be able to tell the parents. ये आप written में कहीं वहाँ दीजिए या parents को दीजिए. मैं हर ऑफिसर के पास जाके बोलूँ. नहीं नहीं Clear- नहीं clear एक instruction है। फॉर्म निकालिए. आपका एक फॉर्मेट है ना, आपने लिख के दिया है कि एक इन्फॉर्म कंसेंट का आपका इन्फॉर्म फॉर्मेट है. कंसेंट में अगर आप साइड इफेक्ट्स डाल देते हैं उसके बाद अगर पेरेंट्स साइन करते हैं Then हम then लोग it's a को कुछ different प्रॉब्लम thing. नहीं है. and it has to be written because It has to one be word written. against the other. ये टीचर बोलेगी हाँ था, ये बोलेंगे नहीं था. मैंने तो बताया. ये आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करेंगे आप? और क्योंकि post अल्टीमेटली vaccination हो सर जाएगा. ऑनेस्टली बोलूं, अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ हो जाता है. अल्टीमेटली Who is आपने responsible? साइन किया है ना सर, so it will come back to you. One It is principal- very scary sir, it is very scary. One of the cases was there ना, principal went to jail for 7 years. हाँ मैं भी लेके तैयार हूँ. नहीं आपको नहीं, that principal went ना, who gave it. जब वहाँ से पूरे स्टेट में कुछ लिखते हैं तो कुछ सोच समझ के लिखते हैं. अदरवाइज ऐसा नहीं लिखते कि भाई सिर्फ हमने कुछ भी नहीं सोचा और लिख दिया और दे दिया, है ना.
they all नहीं 26 तारीख के लेटर में तो ऐसे ही लगता है कि बिना सोचे समझे लेटर गया। Urgency से क्योंकि सर वो लेटर बहुत डेंजरस है, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप clarification मैंने बोला ना, उन्होंने ये लेटर निकाला है, नाउ इज क्लैरिफाइड, बोल रहे हैं, डोंट रिपीट। तो वो लेटर आप रिटर्न मांग लीजिए, मतलब और बोल सर, सबको बता दीजिए कि हाँ, सर सर, को दैट लेटर सर, कैंसिल। ये जो कोरोना का आप जो बोल रहे हैं ना सर, इसमें एक लाइन ऐड कीजिए, पहले का लेटर कैंसिल है। आप जो सब जो कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, ये डॉक्टर का भी काम नहीं है, वायरोलॉजिस्ट का काम है। पहले वो आने भी नहीं देते। उसके अनुसार मीन्स उसका रेफरेंस दिया है उसी में। नहीं ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम गए ना स्कूल में तो कंफ्यूज इसलिए रहते तो हैं, ना क्लियर कट कंफ्यूज रहते हैं। ये ऑर्डर के बीच में उन्होंने बोला लसीकरणाची माहिती देण्यात यावी, काय माहिती पण बोला ना लोग दुष्परिणाम बोला इन्फॉर्म्ड कंसेंट का एक लाइन आप लोग लिख दीजिए इसमें, रिटर्न भी रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नहीं आप कभी पूछेंगे सर फिर। नहीं तब तक तो सब रामायण हो जाएगा। तब तक जितने बच्चों को दे देना है दे देंगे। मैडम इसके पहले भी रिटर्न कंसेंट ये तो छोड़ दीजिए, इसके पहले की रिटर्न कंसेंट किसी से नहीं है। हाँ तो सर एमआरआई ऑर्डर दिया मैंने, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, ऑल वैक्सीनेशन के लिए। सर मेरा बच्चा जब भी वैक्सीन लेने गया हमेशा बोला गया है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये यहाँ भी कहीं भी नहीं स्कूल में अगर दे रहा है तो रिटर्न में एमआर वैक्सीन का मुझे लिख के दिया था, पीडियाट्रिशियन से मैं खुद के जाकर मांग के वैक्सीन लेने को अलग बात है। स्कूल में अगर कोई वैक्सीन दे रहा है पूछे बगैर नहीं साइन, क्योंकि स्कूल से मैं स्कूल में भेज रही हूँ पढ़ने के लिए। और ये क्या है, ऑफिसर और प्रिंसिपल में वाद विवाद है। ऑफिसर बोलता है प्रिंसिपल को लेना है, प्रिंसिपल बोलता है ऑफिसर को लेना है। तो ये देखो ये आपका क्या रामायण और हो रहा सर है। सबको बहुत टारगेट्स दिया गया है और ये पोस्ट वैक्सीनेशन 100% करना है, टारगेट है तो इसमें। प्रिंसिपल को लगा कि 100% है तो सभी को वर्षा ठोक दो। मैडम है म्यूनिसिपैलिटी का, उसका लेटर हमने पुलिस स्टेशन में लगा दिया है, उसने लिख दिया है वहाँ पर संपूर्ण 100% वैक्सीनेशन पाहिजे, ऐसा उसने लिख दिया है और वो हमने पुलिस में दे दिया है, ऐसा लिख के देता है आपका म्यूनिसिपल ऑफिस। और आपका ये लेटर आ गया अभी सब क्या आप schools में जानते कितना हैं dangerous- बच्चों को धमकाया जा रहा है कि आप अगर ये नहीं लेंगे हम क्लास नहीं अटेंड करने हाँ, ऐसा हो रहा है। ऐसा ऑर्डर हुआ है ना, इतना व्हाट्सएप मैसेज आता है स्कूल से वैक्सीनेशन सर आम्ही असे तुम्हाला सबूत जर पाठवले तुम्हाला, जर आम्ही मेल केले किंवा व्हिडिओ काही पाठवले पालकांचे, त्याच्यावरती तुम्ही शाळांवरती आणि त्या आरोग्य याच्यावर काय ऍक्शन घ्याल तुम्ही? काउंसलिंग करण्याबद्दलच सांगा। सर एक बार 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम के टाइम आया था, याद है आपने? तभी बहुत सब लोग पैनिक हो गए थे कि 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। फिर यही बिल्डिंग फिर से हम अशोक लोग साहब ने का चेंज किया टीम period। आया था और फिर बात कराया था, फिर चेंज किया था, फिर 3 लेटर्स आपसे मिले थे। वैसे ही हमारा रिक्वेस्ट है बट उसमें हमको उसमें आपको क्या क्या चाहिए, जिल्हा आरोग्य जिल्हा शल्य चिकित्सक इसमें क्या है इमीडिएट बिकॉज नहीं तो तब सर वो 10th और 12th का जो एग्जाम्पल, हाउ मेनी किड्स टुक इट दैट टाइम? डर के मारे बहुत लोगों ने लिया, बहुत बच्चों ने लिया। ये बच्चे आप बिलीव करते हो अलग है, लेकिन बहुत जनों ने क्यों लिया वैक्सीन? क्योंकि ट्रेन में चढ़ने नहीं देंगे, इधर जाने नहीं हितेश देंगे। कडवे कैसे मर गया? हितेश कडवे का कैसे ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। हितेश कडवे, इसका केस चल रहा है अभी मुंबई हाई कोर्ट में। 28 साल का लड़का 23 साल, उसको नहीं जाना था, उसको नहीं लेना था। क्यों लिया? क्योंकि उसको ट्रेन में ट्रैवल करना था। लिया और 2 घंटे में तड़प के मर गया, हार्ट अटैक से। अभी इसका केस चालू है, इसका माँ का इकलौता फैमिली मेंबर है सर। सो दिस इज हैपनिंग। This crime is अगर हम happening. सोचेंगे कि नहीं हो रहा है और हमको crime. नहीं पता, वी कैन नॉट इग्नोर इट ना सर, बिकॉज हार्ट अटैक्स लेफ्ट देखिए, ये राइट जो लेटर सेंटर। आपका यहीं से आया था, उसमें भी लिखा है कि पेरेंट्स कंसेंट के बिना नहीं करना है, और 10th एंड 12th का कोई लिंक नहीं है वैक्सीनेशन। ये आपका एक डिपार्टमेंट से अच्छे लेटर्स हमको मिले थे, ये मार्च में मतलब शिक्षण शिक्षण वी अप्रिशिएट सर आपने जब इमीडिएट एक्शन लिया ये था। सेंट्रल बिल्डिंग है ना, अभी भी हम देंगे। So we are very grateful because बहुत हमने घुमाया 10th and 12th के। क्लैरिफिकेशन हमने उसी दिन दे दिया। Because it's like this policy kind of issue that yes, because otherwise the things can create all this crime. ये आपको रखना है कोविड-19 गाइडलाइंस। everybody हमारे पास है। This is all available on the net and it's available everywhere. Anyway, this हम letter कैसे हो? Yeah, इसका इसमें आपके लिए, इसका मैं टपाल से स्टैंप ले लेता हूँ। सर एक महत्वाचं आहे टपाल से स्टैंप और एक बोलणं आहे, दॅट इज इम्पॉर्टंट। तुम्ही हे जे प्रति ज्यांना ज्यांना दिलेले आहे ते जिल्हा आरोग्य अधिकारी
नंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, त्याच्यानंतर अपर सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, त्याच्यानंतर आरोग्य सेवा आणि आरोग्य सेवा संचालनालय. पण याच्यामध्ये कुठेही शिक्षण खात्याचा उल्लेख नाहीये. हे मुळामध्ये त्यांना ही परत जास्त देणं गरजेचं आहे. कुठलंही शिक्षण संचालनालय आणि त्याला Actually लोकली तिथे गेल्यानंतर ते देतच असतात. नव्हे, नाही, यांनी असं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. Vaccine कुठे दिलं जाते? हे फार महत्त्वाचं आहे आपल्याला. आणि ते आम्हाला आदेश कोणता काय देऊ काय दाखवत नाही, दाखवत नाही. मला माहिती करत असतं अधिकाऱ्याला विचारा बोलला आम्ही आदेश दाखवू शकत नाही, आम्हाला सांगितलं गेलं मध्ये जावा, अधिकाऱ्यांना विचारा, तिकडे तुम्हाला भेटेल म्हणून बोलतात लेटर. आणि असे जे उपाय vaccination, जब post स्कूल में हो रहा है vaccination तो वो शिक्षण विभाग का काम है. हाँ, शिक्षण सर, ये आप जो बोल रहे हो ये करेक्ट करके अभी दे दोगे तो हम लोग वेट करेंगे. हाँ. या, वेळ लागेल. we'll wait. किसको पाठवेंगे? email जा, तुम्हाला पाठवतो नाही. जेव्हा आवश्यक आहे तर तेवढं सर आम्ही काळजी मुंबईत घेतो असं मला तरी आम्ही वाटतं. थांबवतो. नाही, बघा, लहान मुलं We are also for that, so we इसमें है can पीछे भी है, wait. दूसरा ठिकानी. हम लोग लेके जाएंगे. मेरा पहला साइन किया, पीछे ईमेल आईडी दिया, ऊपर भी ईमेल आईडी है. इसलिए दोनों बच्चों को लेके आओ. वो बच्चे वेट कर रहे हैं ना, विल वेट. हाँ. हा, ठीक आहे. आता या ये दोन लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो गया सर. ये मॅडम, बहुत स्कैरी हो इथे गया है. आपण जवळपास 9.5 किती 9.5 प्लस 7.5 16-17 कोटी 17.5 कोटीपेक्षा जास्त. डोसेस देण्यात आलेले आहेत. भारतात त्याच्यापेक्षा जास्त डोसेस देण्यात आलेले आहेत, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे आजचं जे चौथ्या वेळची परिस्थिती आहे की आपल्याला पेशंट भरती करावं लागत नाही या हॉस्पिटलमध्ये, ही सिच्युएशन आहे. सगळे याच्या कंडिशनमध्ये आहे. हा वेगळा मुद्दा आहे सर. हा, पटणारा नाही. वो डिबेटेबल है, डिबेटेबल है, उसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत प्रूफ है. आमच्याकडे इतके साइड इफेक्ट्स आले आहेत. अरे बाबा, नहीं नहीं, एक ही मैं खाली बोलूंगी सर. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2 मई का, उसमें लिखा है. तुम्ही काय तर त्याच्या टेक्निकलिटी नहीं, तुमचं जे नहीं म्हणणं नहीं, आहे एक लाइन सुन लीजिए. आपने आम्ही बोला सुप्रीम ना कोर्ट ने लिख के दिया वैक्सीनेशन और अनवैक्सीनेटेड में कोई फर्क नहीं है. सुद्धा सुप्रीम कोर्ट ने लिख के वैक्सीनेटेड दिया. लोगों को भी कोरोना हो रहा है. और बिल्कुल हो रहा है, हाँ. लेकिन उसकी उनको ही हो रहा है. सीवियरिटी कम है. नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया सर. हमारा कहते हुए अगर फर्स्ट डोज कहते हुए 90% लोगों को लगा हुआ है, तो जिसको भी कोरोना हो रहा है उसमें से बहुत से लोग वैक्सीनेटेड सर जो जिसको कोरोना हो रहा है वो वैक्सीनेटेड लोग ही है. एक मिनट प्लीज. काय विषय सर, आपण सर. हा त्याचा नहीं, दुसरा पार्ट आपने आहे. बहुत अच्छा चीज बोला. मैं आपको जस्ट कंटिन्यू करता हूँ. कनाडा का 1 साल का डेटा आ गया, आपने पढ़ा है कि पता नहीं. 1 साल का डेटा में डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल वैक्सीनेटेड लोग ही 99% हॉस्पिटलाइज्ड है कोविड से, 99% मर रहे हैं. ये यूके का डेटा आ गया है फरवरी मार्च अप्रैल से 90% हॉस्पिटलाइज्ड जो वैक्सीनेटेड है और हॉस्पिटलाइज्ड जो मर रहे हैं वो भी वैक्सीनेटेड है. अपना एम्स का भुवनेश्वर का हॉस्पिटल का डेटा आ गया है 230 टाइम्स जो वैक्सीनेटेड है उन लोग ही एडमिट हो रहे हैं, उन लोग ही मर रहे हैं. ये इंडिया का पीयर रिव्यू डेटा आ गया है. तो अभी चारों तरफ से डेटा आ रहा है कि वैक्सीनेटेड जो है वो इन्हीं को कोविड हो रहा है, उनको ही री इन्फेक्शन हो रहा है. तो हम लोग तो आपको भी एडवाइस करेंगे कि बूस्टर मत लो. आप लोग बूस्टर जो चालू किया है आपके बच्चों को मत इसी दो. जगह अप्रूवल किधर और चौथा पांचवा भी आने वाला है. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने जे गाईडलाईन दिले त्याच्या चौथा पांचवा भी आने वाला है. काय करणार तुम्ही जीवायला बोला, त्यांनी ते बंद करून सांगू, बंद करू टाकू, बरोबर. नहीं वो कर ही रहे हैं. सही है. But ये आज तक जो भी awareness अवेलेबल डाटा है उससे ये सभी चीजें एक ही सेट से नहीं होती. अभी नया डेटा आ गया ना सब. लोगों को vaccination हुआ है, उसका इफेक्ट भी अच्छे से दिख रहा है. हमें पता है कि हम कितने इस heart से attacks हो रहे पहले 2 जो भी हमारे कोविड के नहीं, नहीं, 3 वर्षापर्यंत जैसे हम छोड़ू किया, शकतो. कितना नहीं, difficult था, नहीं, पुढे काही होऊ शकतं. हमको मालूम है. ठीक है, आपके हिसाब से आप बोलिए, हमारे हिसाब से हम बोलेंगे. Because Let's be clear on what ठीक है, purpose नाउ we सर are अभी प्रॉमिस कर रहे हैं चेंज करके देंगे. तो सर हम लोग वेट करते हैं शाम तक. हाँ, आप बिल्कुल दे आइएगा, देंगे. आपको मिलूंगी. हम लोग 4 बजे आते थे. ठीक है. आपको आगे लेना है तो लीजिए. नहीं प्लीज हम लोग आके लेंगे. फर्स्ट नाही, डे असं नाही. लवकरही करून आपण मोकळं. हाँ कल 4 बजे. खूप लोक मुंबईहून आले. जनरल डिस्कशन करके 2 घंटे. आम्ही आया तिकडनंच चाललो. हाँ तो 2 बजे ना. लंच सगळे महाराष्ट्रात आले. Objection पण काही नाही. चार महाराष्ट्रात देऊ शकतो. एकाला बास की
एकाला नाही आम्ही सर्व थांबणार. थांबा 4 वाजता या. Exactly. तुम्हाला जेवढं लवकर दिलं, तर बरं होईल. No, we are very worried for the population of India. We are also worried. We are very worried. आप इतना सोचिए हम लोग क्यों इतना दूर इतना ग्रुप बना के हम लोग मुंबई से आए मेजॉरिटी. And how many heart attacks कोई are अमरावती से भी आए हैं. after the vaccination? इथे इन्फॉर्मेशन